इसमें समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसमें सवाल क्या है, देखिए 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद a 1 है तथा सर्वांतर 1, 2, 3 यानी प्रथम पद का सर्वांतर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। ठीक है, यानी कि ये d का वैल्यू दिया है। ठीक है, इतना है। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ठीक है, ये होगा, तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा बायां पक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये वाले में मान रख के इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग सूत्र कौन सा यूज करेंगे, तो सूत्र हमारा हो जाएगा S बराबर n/2। देखिए फिर कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाले सूत्र को यूज करेंगे, ये योगफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम श्रेणी, ठीक है, श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो योगफल इसमें क्या होगा, देखिए a दिया है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और d भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें सूत्र में मान रखूंगा, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सूत्र में मान रखूंगा तो n का जगह में n हो जाएगा। ठीक है, n/2। अब देखिए यहाँ 2a की जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 गुणित 1। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, गुणित 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर देंगे हम लोग, n/2 हो जाएगा। देखिए अंदर में 2 एकम 2 प्लस n प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 को गुना भी करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, इतना ही होगा, 1 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे n/2 कोष्टक में, देखिए कोष्टक को खोल दूंगा तो 2 प्लस n-1। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, ये हमारा S1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के लिए a क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो a ही होगा, लेकिन d क्या हो जाएगा, d हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए क्रमशः बोला है d S2 के लिए 2 हो जाएगा d हमारा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे S2 बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाले सूत्र में मान रखूंगा। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा, इसमें 2 गुणित a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n-1 इंटू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, हो जाएगा n/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस देखिए इसको अंदर गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब इसको नेक्स्ट हल करेंगे n/2। अब देखिए प्लस 2 है और -2 है, तो ये और ये कट गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ क्या बचा, यहाँ कोष्टक है तो गुणित 2n। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n है तो 2n² 2 और 2 कट गया तो ये हमारा क्या मिला, n²। ठीक है, तो हमारा S2 बराबर n² होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे S2 बराबर n² हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं तृतीय श्रेणी के n पदों का योगफल।
ठीक है। तो तृतीय श्रेणी के n पदों का योगफल में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए S3 बराबर, देखिए यहाँ पे n/2 होगा, देखिए यहाँ पे a बराबर तो 1 होगा और d बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं हल करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा n/2 और यहाँ पे 2 प्लस ये क्या आ जाएगा, अंदर गुना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3n-3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया बराबर ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ +2 है और यहाँ -3 है, तो n/2 यहाँ क्या हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, तो इतना हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया S3 का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा S3 का वैल्यू हो गया। अब S1, S2 और S3 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2 होगा, ठीक है। तो हम लोग S1 और S3 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे S1 प्लस S3 बराबर 2S2 ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पक्ष को लेते हैं। तो देखिए S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो S1 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, S1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। ये वाला निकाला हूँ, ठीक है। ये S1 की वैल्यू है, ठीक है। और हमारा ये वाला S3 की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए S1 की वैल्यू में लिखता हूँ n/2 कोष्टक में 2 + n-1, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर प्लस S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो S3 की वैल्यू ये है n/2 कोष्टक में 3n-1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n/2 कॉमन है, n/2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर में क्या बचा, ये बचा, ठीक है। 2 + n-1 और यहाँ पे प्लस 3n-1, ठीक है। ये बचा। अब देखिए n/2 हो गया, हल करूँगा मैं तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देखिए n है और यहाँ 3n है, तो ये हमारा हो जाएगा 4n, ठीक है। और माइनस 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 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में n/2 देखिए +2 है -2 ये और ये कट गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिला गुणित 4n, ठीक है। अब इसको मैं गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4n²/2। अब इसको मैं काटूँगा तो 2 × 2 और ये 2 दूना 4 हो गया। तो हमको नेक्स्ट में क्या मिल रहा है 2n², ठीक है। अब 2n² में देखिए ये n वाला जो है इसको हम लोग ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ पे n वाला जो है यहाँ पे देखिए हमारा S2 का वैल्यू क्या है n² है, ठीक है। तो मैं n² के जगह में S2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे n² के जगह में S2 लिख दूंगा, ठीक है। तो 2S2 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आया हमारा ये हमारा दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है। दायां पक्ष देखिए यहाँ पे देखिए 2S2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है।